उपचुनाव के नतीजे किस ओर इशारा कर रहे हैं, इसी पर आज कुरुक्षेत्र की बहस की शुरुआत करते हैं। सारे मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हैं शाहनवाज हुसैन जी, बिहार सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर और प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। स्वागत है शाहनवाज जी आपका। सुप्रिया श्रीनेत जी कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता हैं। सुप्रिया जी आपका स्वागत है। अजय आलोक जी जेडीयू से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और मानव जायसवाल जी टीएमसी से। अजय जी, मानव जी आपका भी बहुत स्वागत। शाहनवाज हुसैन साहब, इन नतीजों को कैसे देखें? खतरे की घंटी बज गई और आपका हिमाचल प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में सुपड़ा साफ हो गया? नहीं, अभी तो मैं आपको बता सकता हूं कि मैं बिहार से जुड़ा हुआ हूं। हमने दोनों सीट जीती है यहाँ एनडीए ने। बगल में आसाम में हमने 5 सीट जीती है। मध्य प्रदेश में हमने 2 सीट जीती है। हिमाचल के नतीजे जरूर हमारे मन मुताबिक नहीं आए हैं। और जहाँ तक पश्चिम बंगाल का सवाल है, पश्चिम बंगाल में ज़रूर उनको जीत मिली है। तो हम लोग तो हर जगह अच्छा ही परफॉर्म कर रहे हैं। और बिहार में तो कांग्रेस आरजेडी लड़ रहे थे, दोनों सीट पे कांग्रेस का डिपॉजिट किया है। तो मैं मानता हूं कि हम लोग, ये बाई इलेक्शन है और इसमें मजबूती से लड़े। और अलग जगह का भी रिजल्ट देखें, कर्नाटक में भी हम जीते हैं। तो खतरे की घंटी कहां आ गई है? कर्नाटक में जीते भी हैं, हारे भी हैं और आपकी सीट गई है वहां पर। नहीं, कांग्रेस पार्टी फिर क्यों कह रही है कि मोदी जी को अब राजहट छोड़ देना चाहिए, कि ये तीनों कृषि कानून वापस ले लेने चाहिए और ये लूट जो हो रही है पेट्रोल डीजल के नाम पर, ये बंद होनी चाहिए? नहीं, कांग्रेस पार्टी से आप क्या अपेक्षा करते हैं कि वो मोदी जी के बारे में या बीजेपी के बारे में कुछ भी अच्छा कहेंगे? जब भी हमने 100 करोड़ टीका लगाया, एक भी ट्वीट देखा आपने कि उन्होंने कोई, अगर उन्होंने कहा वैक्सीन दो वैक्सीन दो, और जब हमने वैक्सीन दे दिया तो कोई शुक्रिया कहा उन्होंने? नहीं, क्योंकि वो विपक्ष में बहुत दिन सत्ता में रहे हैं। तो विपक्ष में जब क्या रोल अदा करना पड़ता है, ये अभी उनको आदत नहीं लगी है। वो सिर्फ आलोचना करना, हमारी गलतियों की तरफ इशारा करें, ये उनका जिम्मा है। लेकिन कभी भी कोई पॉजिटिव नोट पर तो बातचीत हुई नहीं है। ठीक है। आज के भी नतीजे हमारे सब जगह अच्छे ही आए हैं। अगर एक आध सीट हमारी हिमाचल में अच्छी नहीं आई तो अलग बात है। हमने तो मध्य प्रदेश में भी 1 सीट कांग्रेस से ही ली है। ठीक है। नहीं, एक आध सीट तो नहीं, हिमाचल में तो खैर आपकी सारी सीटें चली गई। बहरहाल मैं सुप्रिया जी के पास जाना चाहता हूं। सुप्रिया जी, सुना आपने, शाहनवाज साहब तो कह रहे हैं भाई जीते भी हैं, ज्यादा जीते कम हारे, तो हमारे खिलाफ कैसे नतीजे? अब शाहनवाज भाई लीपा पोती करेंगे तो वो उनका काम है करना। वो आके थोड़ी मानेंगे कि वो हर जगह जनता उनसे नाराज है और उनको हरा रही है। सुपड़ा साफ होने की बात आपने 2 ही राज्यों में करी। हिमाचल में भी सुपड़ा साफ हुआ, राजस्थान में भी हुआ, वेस्ट बंगाल में भी हुआ। मध्य प्रदेश में सरकार रहते हुए वो 1 सीट हार गए। कर्नाटक में तो चीफ मिनिस्टर की डिस्ट्रिक्ट में हांगल वो हारे। तो और तेलंगाना में 1 सीट वो जीते और उस पर देखिए कितना बवाल मचा हुआ है कि 7,000 10,000 पर वोट दिया जा रहा था, उसके वीडियो आ रहे हैं। तो दिक्कत की बात यह है कि आज लोग महंगाई से त्रस्त हैं, लोग बेरोजगारी से परेशान हैं। 120 रुपए पे पेट्रोल बिक रहा है इस देश में और दिवाली में दिवाला निकाल रहे हैं आप लोगों का। आपको लगता है लोग इसका आक्रोश कहीं व्यक्त नहीं करेंगे? अभी तो 2022 का ट्रेलर बाकी है, ये 2024 में जनता इनको विदाई देने वाली है। अब भाजपा ना मानना चाहे वो अलग बात है। भाजपा को अपना बोरिया बिस्तर बांधने का वक्त इसलिए आ गया है कि उन्होंने किसानों को परेशान किया, देश के युवाओं और बेरोजगारों को त्रस्त किया, लोगों की कमर तोड़ी महंगाई से और कोरोना के कुशासन में। शाहनवाज भाई, आप सरकार में हैं, आपको लगवानी पड़ेगी वैक्सीन। इसका धन्यवाद देगा देश आपको, बड़ी बड़ी होर्डिंग लगवा के जैसा आप चाहते हैं। और 100 करोड़ की बात मत किया करिए। अभी तक डबल डोज मात्र 33 करोड़ लोगों को लगी है इस देश में, यह बताना भी जरूरी है। तो झप्पियां लगने से, गले लगने से बात नहीं बनेगी। बात तब बनेगी जब अर्थव्यवस्था सुधरेगी, बात तब बनेगी जब नौकरियां आएंगी, बात तब बनेगी जब पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम, रसोई गैस के दाम, खाने वाला तेल 250 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। किसानों को बैठे बैठे 1 साल हो जाएगा
किस हृदय से आप सरकार चला रहे हैं, पाषाण हृदय से। अच्छा वो दिख सुप्रिया जी, रहा है। ठीक है सुप्रिया जी, देखिए हिमाचल प्रदेश में आप तीनों इन्होंने असेंबली, कम से कम ये लोकसभा माना कि जहां इनकी हार हुई मध्य वहां प्रदेश में हुई। हारे हैं, राजस्थान में आप सारा बाई इलेक्शन हारे हैं। नहीं ठीक है सुप्रिया जी, मेरा सवाल आपसे ये है, आपने जितने मुद्दे बनाए, अगर इसका आक्रोश पूरे देश में है तो इनकी जीत कहीं भी नहीं होनी चाहिए, फिर इनको एमपी में एक भी सीट नहीं जीतनी चाहिए थी, इनको असम में पूरी तरह नहीं जीतना चाहिए था, इनको बिहार की दोनों सीटें नहीं जीतनी चाहिए थी, वहां असर क्यों नहीं दिखा? ऐसा नहीं है, असर दिख रहा है। अगर वेस्ट बंगाल में टीएमसी जीत रही है और ये नहीं जीत रहे हैं, और राजस्थान में ये मुख्य विपक्ष होने के बावजूद भी एक भी सीट नहीं ला पा रहे हैं, मध्य प्रदेश में सरकार होने के बावजूद कांग्रेस की एक सीट आ रही है विपक्ष में रहते हुए, चीफ मिनिस्टर की कंस्टिट्यूएंसी में कोई हार रहा है, तो आपको लगता है कि ये दिखाने वाला आंकड़ा नहीं है? अब ना देखना चाहे कोई, चश्मा पहन के रहना चाहे, वो अलग बात है। ये रहे चश्मा पहन के, मैं तो चाहती हूं कि ये और डिनायल में रहे, और 2022 में जो 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, उत्तर प्रदेश में बहुत भ्रमण करती हूं, ऐसी विदाई जनता करने वाली है कि आप देखते जाइए। चलिए देखेंगे। हमारे साथ अब जो 2 मेहमान बाकी हैं, मानव जी और डॉक्टर अजय आलोक, दोनों अपने राज्य में सारी सीटें जीते हैं, तो आप दोनों को विशेष बधाई, आप टीएमसी को और जेडीयू को। अजय आलोक जी, आपने सुनी बातें शाहनवाज जी की, सुप्रिया जी की। सुप्रिया जी का कहना है कि भाई इसमें भी अगर आपको ये नहीं दिख रहा, सिर्फ बिहार की बात नहीं बाकी देश की बात है, कि लोग नाराज हैं, लोग महंगाई से त्रस्त हैं और किसान भी विशेषकर नाराज हैं, तो फिर आपको मुबारक। देखिए सौरभ जी, कांग्रेस की एक आदत हो गई है विघ्न संतोषी, बड़ा हिंदी का अच्छा शब्द, हर चीज में विघ्न डाल के संतोष मिलता है इनको। अच्छा खासा महागठबंधन बना हुआ था, लालू यादव को पैर पकड़ के चल रहे थे, तोड़ लिया लालू यादव से महागठबंधन, लड़ गए चुनाव, बताइए 3000 वोट 2500 वोट, राष्ट्रीय पार्टी थी। अब खुद कांग्रेस के लोग इनके प्रदेश अध्यक्ष का इस्तीफा लगे मांगने, बेचारे कुछ बोला नहीं जा रहा है। खैर मैं उस सब पे नहीं जाऊंगा। उपचुनाव कोई मायना नहीं होता है, कोई पैमाना नहीं होता है कि सरकार की लोकप्रियता कम हो रही है या गिर रही है। उपचुनाव किन्हीं कारणों से होते हैं और जनता उस पर अपना एक तरह से वोटिंग परसेंटेज उतना नहीं बढ़ता है, इसलिए उपचुनाव को अगर लोकप्रियता का पैमाना मानती है सुप्रिया जी तो बहुत अच्छी बात है, ये उनका सोच हो सकती है, मेरी सोच नहीं। बिहार में आप 2 सीटें जीते तो आप इसको अपने लिए भी लागू करते हैं कि आपकी लोकप्रियता का पैमाना नहीं है? देखिए, हम तो जो 2 सीटें जीते हैं, ये दोनों सीटें हमारे पास पहले से थी। अगर हम ये सीटें हार जाते तो हम पे बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह जरूर लगता कि हम अपनी जीती हुई सीटें हार रहे हैं, तो हमारी लोकप्रियता घटती है। लेकिन अपनी जीती हुई सीटों को हमने रिटेन किया है, एक सीट को पहले से ज्यादा मार्जिन से रिटेन किया है, लगभग 13,000 वोट से, जिसको पिछले बार मात्र 6,000 वोट से जीते थे, और एक सीट को 4,000 वोट से जीते हैं, जिसको पिछले बार हमने 6,000 से जीती थी। इसलिए मैं इसको लोकप्रियता का पैमाना नहीं मानता हूं, लेकिन हाँ, लोग काम से संतुष्ट हैं या नहीं, एक रिफ्लेक्शन जरूर होता है। अब दूसरी बात है कि देश के जो सिचुएशन है और आने वाले समय में जो विधानसभा चुनाव होने हैं, उनको इस चुनाव से लिंक करना, देश में बहुत गुस्सा है, फलाना है, ढिमकाना है, महंगाई है, तेल है, किसको नहीं पता है? ये तो है ही पता। अरे हरियाणा के, हिमाचल के मुख्यमंत्री ने खुद कहा कि महंगाई के कारण चुनाव हार गए, तो ये लगा रहेगा। नहीं तो महंगाई है तो अपनी साथी पार्टी को आप बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? इसका कुछ कीजिए। हमारे पार्टी वाले क्या हम लोग ये फील नहीं कर रहे हैं? पूरे विश्व में महंगाई बढ़ी हुई है, तेल की कीमतें विश्व में बढ़ी हुई है, कोई सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं बढ़ी हुई। आपको क्या लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी जनता कितने नजदीक रहते हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है? बिल्कुल समय आने पर आवश्यक कदम जरूर लेंगे, और ये सरकार बनी है जनता को राहत देने के लिए, खुद को राहत पहुंचाने के लिए सरकार नहीं है। अब 110 रुपए पेट्रोल और 100 रुपए डीजल पे भी वक्त आने पे अगर राहत मिलेगी अजय आलोक जी, तो फिर उस वक्त क्या कीमत होगी मैं उसका अंदाजा नहीं लगाना चाहता। मानव जी, बधाई आपको भी। अब आपने सुनी बातें, अजय आलोक कहना भाई उपचुनाव के नतीजों को इतना बढ़ा चढ़ा के पेश नहीं करना चाहिए। तो पहले तो सभी को मेरा नमस्कार है, और आपके माध्यम से धनतेरस की शुभकामनाएं हर उस परिवार को जो इस विकट समय में एक चांदी की गिन्नी खरीदने के अलावा एक पायल तक खरीदने के लिए सोच रहा है अपनी बिटिया के लिए। ये हमारा देश है। शायद अजय आलोक जी को पता है कि हमारी बिटियों की विदाई अब अगले महीने से शुरू हो जाएगी, पूरे देश में शादी का वातावरण शुरू होगा। बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ेगा माता पिता को एक चांदी की पायल खरीदने के लिए, पाजेब खरीदने के लिए। बहरहाल ये है अच्छे दिन। जहां तक वो बात करते हैं, पता नहीं वो किस भ्रम में रहते हैं, शायद उनकी लग्जरी कोठियां शायद इतनी ज्यादा लग्जरियस हो गई हैं कि उनको बाहर दिख नहीं रहा है। ये बोल रहे हैं विकट समय सरकार सोचेगी, जरूर सोचेगी। सरकार 18,000 करोड़ की हवाई जहाज जरूर खरीदेगी, सरकार 22,000 करोड़ की पार्लियामेंट व्यवस्था महल जरूर बनाएगी, सरकार प्रचार तंत्र में हर वो खर्च करेगी और हर जगह पेट्रोल पंप में बैनर लगेंगे, और सरकार उसके लिए बड़ी चिंतित है।
बहुत अच्छी बात है। बहुत ही दुख होता है मुझे ऐसे डिबेट में आने में, जहां पे ऐसे लोग आके बैठते हैं जो चाटुकारिता के अलावा अपने आंखों में ऐसी पट्टी उन्होंने बांध ली है या ऐसा चश्मा उन्होंने पहन लिया है जो मोदी 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 के बाहर निकल ही नहीं पा रहे। आज जो बंगाल में हुआ है, जिस तरीके से हमने सीटों को जीता है, ये हमारी जीत नहीं, ये हमारे देश में जिस तरीके से सर हमने जो जीता है सर, ये हमारी जीत नहीं है, ये हमारी जनता की जीत है। और जनता ने दिखाया है, और जिस तरीके से ये एनडीए का जो गुब्बारा है, जिस तरीके से भिन्न 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 छिन्न भिन्न हो रहा है, ये पूरे देश देख रहा है। सर आपको मैं एक छोटा सा आकलन देना चाहता हूं। हमारे यहाँ कुछ एक सीटें हैं जिसके लिए मैं बताना आवश्यक समझता हूं। पहले एक शांतिपुर का सीट है जहां पे हमारी महुआ मित्र वहां की सांसद रही हुई है उस क्षेत्र की। उन्होंने एक समय भी वेस्ट नहीं किया और पैदल उतर गए कि भाई हमें लड़ना है, और पहली बार शांतिपुर में टीएमसी का पताका लहराया। दूसरी एक सीट है सर दिनहाटा की, वहां पे हमारे निशित प्रामाणिक जी हैं, वो हमारे यूनियन मिनिस्टर है आज। 57 वोट से वो जीते थे सर 2021 इलेक्शन, 57 वोट। इस बार उनको अपनी बूथ में ट्रिपल डिजिट नहीं हुआ सर, डबल डिजिट क्रॉस नहीं किए। वो प्रशांत किशोर जी ने बोला था ना बीजेपी डबल डिजिट क्रॉस नहीं करेगी। 95 वोट मिले हैं उनको अपने बूथ में। ठीक है। तीसरी बात सर, हम 1,63,64,000 प्लस वोट से जीते हैं दिनाटा। हाँ। ये वही सीट है जहां ये इन्होंने पेनिट्रेट किया था 2019 में, बीजेपी पेनिट्रेट करी थी। सर ये बीजेपी और टीएमसी की बात नहीं है सर, ये दिखाता है और दर्शाता है देश की दिशा और दशा। चलिए आप भी वही बात कर रहे हैं जो कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता कह रही थी कि ये लोगों का गुस्सा है जो इन उपचुनाव में दिखा है। हालांकि बीजेपी जेडीयू इसको नहीं मानते। एक सेकंड आपने चूंकि इनके लिए बड़े कठोर शब्द इस्तेमाल किए थे, एक जवाब भी आपको दे दें फिर मैं जाता हूं सुप्रिया जी और शाहनवाज जी। मुझे 5 सेकंड जी, 5 सेकंड इफ यू डोंट माइंड। कुछ देर पहले आपके जो मुख्यमंत्री है हिमाचल के, उन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली कि महंगाई की मार पड़ी है। शायद ये रिजल्ट के लिए मुझे आकलन करना होगा, फिर उनकी स्टेटमेंट मैं उस पर सवाल पूछूंगा शाहनवाज जी से। शाहनवाज जी से सवाल जवाब दूंगा। एक सेकंड 15 सेकंड अजय आलोक जी, फिर आ रहा हूं मैं जी। बोलिए अजय। उन्होंने कहा आपने चश्मा पहन रखा है, मोदी 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 के अलावा मुंह से कुछ नहीं निकलता। भाई चलिए मान ली इनकी बात कि हमने तो मोदी मोदी का चश्मा पहन लिया क्योंकि हम तो एनडीए की सरकार चला रहे हैं। इन्होंने महंगाई का चश्मा क्यों पहना हुआ है? ममता दीदी ने क्यों पहना हुआ है? जब स्टेट के वैट को स्टेट का कम कर दें। अरे केंद्र सरकार राहत नहीं दे रही है तो एक काम कीजिए, अपने राज्य पश्चिम बंगाल में वैट कम कर दीजिए, और जो गोवा और बाकी जगह चुनाव लड़ने जा रहे हैं वहां भी घोषणा कर दीजिए कि जब सत्ता में आइएगा तो पेट्रोल डीजल पे वैट नहीं लगाएंगे। ठीक है, लेकिन महंगाई है ये आपने भी माना, महंगाई है अजय आलोक जी, इस बात को आपने भी स्वीकार किया और आपने कहा कि समय आएगा तो इस पर भी कोई ना कोई एक्शन सरकार लेगी। महंगाई बिल्कुल है, लेकिन ये अकेले केंद्र की जिम्मेदारी नहीं है, सब राज्यों की भी जिम्मेदारी है। चलिए ठीक, अच्छा ठीक है जरा महंगाई पे बात कर लेते हैं। क्या महंगाई की वजह से चोट पड़ी बीजेपी को? हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने स्पष्ट तौर पर कहा कि कांग्रेस ने महंगाई को मुद्दा बनाया था इसलिए उन्हें जीत मिली। शाहनवाज जी अब तो कुछ कीजिए। देखिए ये जो चुनाव है, अगर एक जगह का चुनाव होता तो बहस में एक तर्क दिया जाता। एक जगह वो जीते हैं, एक जगह हम जीते हैं। अब अगर आप ये मुद्दा बना लें तो फिर दूसरी जगह हम क्यों जीते हैं? बिहार में हम दोनों सीट क्यों जीते हैं? हम मध्य प्रदेश में क्यों जीते हैं जी? हमारी कई जगह सीट पे जीत प्राप्त हुई है। अभी जो लोकल बॉडी के चुनाव हुए थे गुजरात में, अन्य जगह, वहां तो कांग्रेस खाता नहीं खोल पाई थी। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि ये चुनाव स्थानीय मुद्दों पे था। ये चुनाव पर कांग्रेस को ये लगता है कि हर चुनाव को राष्ट्रीय मुद्दे से और मोदी जी से जोड़ दें, तो ये गलतफहमी में रहे कोई बात नहीं। अगर आपकी यही सोच है तो जब लोकसभा का चुनाव होता है तो लोकसभा के मुद्दे हैं, राज्य में राज्य के मुद्दे हैं, और उपचुनाव में अलग मुद्दे होते हैं। चलिए ठीक है, तो इस चुनाव को इन चीजों से जोड़कर देखना नहीं चाहिए। सुप्रिया जी ने शुरू में एक कृषि कानून से जोड़ दिया है इसको, इनके बाद आप और अलग अलग राज्य में अगर कृषि कानून से है तो फिर हमारे यहाँ जो तारापुर और कुशेश्वर स्थान पूरा किसानों का इलाका है, वहां पर तो कांग्रेस पार्टी बहुत खराब परफॉर्म। चलिए ठीक है, यही बात जो बात शाहनवाज जी कह रहे हैं, यही बात सुप्रिया जी शुरुआत में मैंने भी कही थी कि कहीं जीत कहीं हार सबकी हुई है, तो एक ही मुद्दा हर जगह फिट कैसे कर सकते हैं? कहीं जीत कहीं हार नहीं है। हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, हर जगह भाजपा हारी है।
कहीं जीत कहीं हार इसको मत बोलिए। और देश के मुद्दे जब इनका मन आएगा तब अलग अलग हो जाएंगे, जब मन आएगा तब साथ में रहेंगे। कुतर्कों की बात नहीं करनी चाहिए। राज्य सरकारों के सर ठीकरा फोड़ते रहिए और केंद्र सरकार आपको बोलेगी उबर ओला से चलिए, लहसुन प्याज मत खाइए। आज की तारीख में एक छोटा सा आंकड़ा आपको बता देती हूं, अगर किसान को 1 लीटर सरसों का तेल खरीदना है तो उसको 14 किलो गेहूं बेचना पड़ेगा, और अगर 1 महीने का सरसों का तेल खरीदना है तो 1 क्विंटल वो बेचेगा गेहूं, तब वो खरीद पाएगा सरसों का तेल। ये आलम कर दिया इन्होंने अमीरों और गरीबों के बीच के फासले का। ये आलम कर दिया इन्होंने किसानों का, जो 1 साल हो जाएगा अपनी वाजिब मांग लेकर बैठे हुए हैं। आपका राजहट और आपका जो ढोंग है वही कारक बनेगा आपका। अच्छा है, विनाश काल में बुद्धि विपरीत होती है, आपका विनाश काल आरंभ हो चुका है। और जो कुछ लोग यहां पर अपशब्दों का प्रयोग करते हैं कि हम किसी का पैर पकड़ के चल रहे हैं, किसी का गोड़ धर रहे हैं, अरे बाबूजी आपका तो डीएनए पर सवाल उठ गया था, आपके तो अस्तित्व को ललकार दिया गया था। आप किस मुंह से बात करते हैं? जिसके डीएनए पे सवाल उठा हो उसको राष्ट्रीय चैनल पर मुंह बंद करके अदब से बात करनी चाहिए। आपके तो अस्तित्व पर सवाल उठा हुआ है। आज लोग त्राहिमाम कर रहे हैं पूरे देश में, और अगर नहीं पूछना चाहती है मोदी सरकार, अगर इसका नहीं भला करना चाहती है तो ये उनके ऊपर है। सीधी सी बात ये है, बहुत वोट बीजेपी से त्रस्त होकर दिया जाने वाला है। बीजेपी से जनता त्रस्त हो चुकी है, ये वोट त्रस्त होकर दिया है बीजेपी के खिलाफ जनता ने। चलिए, जहां ये हारे वहां तो आपने कहा कि इनके ऊपर त्रस्त होकर जनता ने वोट किया। सुप्रिया जी, आप कह रही है कहीं जीत कहीं हार, इसको ना कहा जाए। अब आपकी पार्टी ने यह भी कहा, आपकी पार्टी ने यह भी कहा, एक सेकंड, वही आपकी पार्टी ने यह भी कहा जहां जहां सीधी टक्कर थी बीजेपी और कांग्रेस की, वहां कांग्रेस जीत गई। तो आप असम कैसे हार गए? असम में आपकी हार हुई, एमपी में लोकसभा में हार हुई, 2 विधानसभा में हार हुई, बिहार में हार हुई। अच्छा सवाल पूछ रहे हैं आप, अच्छा सवाल पूछ रहे हैं आप। हम एक चीज की बात कर रहे हैं, एक असम हारने की आप बात कर रहे हैं। बिहार में इट वाज अ 4 त्रिकोणीय मुकाबला था, एक असम की आप बात कर रहे हैं। मैं तो 5 स्टेट का नाम गिना रही हूं। हिमाचल प्रदेश में असेंबली और लोकसभा दोनों, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में रायगांव 31 साल बाद कांग्रेस पार्टी जीती है, वो सीट आपके नीचे से हमने जीत ली। महाराष्ट्र में, पश्चिम बंगाल में, हरियाणा में, हिमाचल प्रदेश में आपका सुपड़ा साफ हो गया है प्रभु। वो तो देखिए, मुझसे बहस करके कुछ नहीं होगा। मैं तो चाहती हूं कि आपको लगे कि आप जीत रहे हैं। अगर इसी तरह से आपको जीत है तो आपको जीत मुबारक। ठीक है, शाहनवाज जी जवाब दे रहे हैं आपकी बात का। शाहनवाज हुसैन, आपको लग रहा है आप जीत रहे हैं, बहुत अच्छा है, जीतिए ऐसे। मैं तो आपको शुभकामनाएं देती हूँ। जवाब दीजिए शाहनवाज जी। जीतो तो जीत मानिएगा। मैं आ रहा हूं मानव जी, इनके बाद आपके पास। शाहनवाज भाई, ठीक है शाहनवाज जी। झोला उठाने का वक्त आ गया शाहनवाज भाई। सुप्रिया जी, चलना पड़ेगा आप बाहर। जी, सुप्रिया जी कह रही हैं आलोक जी को, और डीएनए का सवाल उठा रही हैं। यहाँ तो कांग्रेस पार्टी के लिए लालू जी ने कितना खराब शब्द कहा जो मेरे जैसा व्यक्ति टेलीविजन पे बोल नहीं सकता। फिर भी आप अभी तक वो रिश्ता कहते हैं कि केंद्र में बना हुआ है, पर तो सवाल नहीं उठा दिया, आपके तो अस्तित्व पर ही सवाल उठा दिया। नहीं, आपकी अस्मिता पर सवाल उठाया, मैं बता दूं, आपके परिवारों और आपकी इज्जत पर सवाल उठा दिया था डीएनए पर सवाल पूछकर। नहीं, आप भूलना चाहते हैं, भूल जाइए, कोई बात नहीं। मैं तो कह रहा हूं कि यहाँ पर आसाम के अंदर भारतीय जनता पार्टी 5 की 5 सीट जीती। आप कह रहे हैं कि हमारे खिलाफ माहौल है। बगल में बिहार है, हम सारी दोनों सीट जीत गए। हम मध्य प्रदेश में आप 1 सीट की बात कर रहे हैं, हमने भी 1 सीट पहली बार जीती है। नहीं, पहली बार जीती है। क्यों हार गए? मध्य प्रदेश में 31 साल नहीं, और आप बिहार में क्यों जमानत जब्त होगी सुप्रिया जी? बिहार में आपका जमानत जब्त क्यों होगी ये बताइए देश को। आप ये बताइए, आसाम में आप 0 पे क्यों आउट हो गए, ये देश को बताइए। आप लोग, मैं तो लगातार आपसे पूछ रही हूँ। आसाम में 5 जीते हैं प्रदेश में, सुप्रिया जी। आसाम में 5 जीते हैं, मध्य प्रदेश में 2 जीते हैं। मध्य प्रदेश के अंदर हमने आपसे एक सीट छीनी है आपसे। आप अगर आप इतनी बुरी हार के बाद भी अगर इसको कांग्रेस की जीत बता रही हैं तो आपको मुबारक हो। मैं तो मान रहा हूँ, अगर आप आसाम जहाँ पर आप राज करते रहे और इतनी बुरी हार के बाद भी अगर आप जश्न मना रहे हैं तो क्या करें? दिवाली की धनतेरस की शुभकामनाएं देंगे। आपको लगता है कि अगर ये जीत है शाहनवाज भाई
तो अच्छा है। अच्छा, चलिए, मैं आपको ठीक है। अग्रिम बधाइयां देती हूँ इस तरह। चलिए ठीक है, मैं अब इससे थोड़ा सा आगे बढ़े। आप सबने कहा कि आज जो माहौल है, विपक्ष का कहना है जनता त्रस्त होकर वोट दिया, और सुप्रिया जी कह रही है कि सुपड़ा साफ होने की निशानी है भाजपा की। शाहनवाज जी, सुप्रिया जी प्लीज, मैं मानव जायसवाल जी के पास जाना चाहता हूं। जमानत चली गई। ठीक है, ठीक। शाहनवाज साहब, बाकी कोई मौका दें। सुप्रिया जी प्लीज, जरा सा मानव जायसवाल जी को चर्चा में ला रहा हूं। 1 मिनट। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की बहुत बड़ी जीत हुई है। अब मुझे बताइए मानव जायसवाल साहब, सुप्रिया जी ये बताइए उत्तर प्रदेश में कितनी अच्छा, चलिए ठीक बचेगी आपकी अगले? अब यूपी पे कर लेंगे अलग डिबेट। शाहनवाज जी, यूपी पे कर लेंगे डिबेट अलग से। जी, मानव जायसवाल जी, मुझे बताइए, सारा काम जनता ही कर देगी क्या आप चुनाव में? आने वाले चुनावों में क्या जनता ही सारा काम कर देगी, या कोई एक नेता उभरेगा नरेंद्र मोदी के खिलाफ? और क्या वो नेता ममता बनर्जी उभर चुकी हैं? अजय मिश्र टेनी को नरसंहार करके वहां अब जरा जवाब सुनिएगा सुप्रिया जी प्लीज। मानव जी से मैंने एक सवाल किया है, जरा सुन लीजिए प्लीज। मानव जायसवाल सर, आपके जो प्रश्न है ना, उसमें एक बहुत सुंदर लय है। क्या जनता ही सारा काम करेगी? वास्तविक में जनता ही सारा काम करती है, और हम जनता के नौकर हैं, और हम जनता के लिए काम करेंगे। और जिस तरीके से बंगाल ने देश को एक दिशा दिखाई है, एक जोश दिखाई है, एक ऊर्जित वातावरण को पैदा किया है इस अंधकार में, जो एक अद्भुत सा अंधकार छाया हुआ था कि भैया ये जो सरकार है, भव्यता वाली जो सरकार है, भव्य रूपी जो सरकार है, जो रावण सेना रूपी सरकार है, उसको छिन भिन करने के लिए कोई एक अदना सी नारी ने जन्म लिया है। अदम्य साहस का परिचय उन्होंने दे दिया है। हवाई चप्पल पहन के हम गोवा भी पदयात्रा पे पहुंच रहे हैं। और सर, मैं कहीं आकलन कर रहा था, महात्मा गांधी जी के बाद, बापू के बाद अगर किसी नेता ने इलेक्शंस में पॉलिटिकल रैलियां, पद यात्रा जितनी करी है, वो सिर्फ एक लौटी मात्र नेत्री है, वो है ममता बनर्जी, जिन्होंने अपने जीवन काल में इतने पद यात्रा किए हैं। आज भी हम पदबद्ध चल रहे हैं, और हमारे लिए पद यात्रा महत्वपूर्ण है सर, क्योंकि रथ में तो राजा बैठते हैं, और ये तो राजा वाली सरकार है, इनको रथ यात्रा पसंद है। और रथ के नीचे कितने लोग कुचले जाएंगे, ये इनको ज्ञान नहीं है। इन्होंने कुचल दिया है सर। लाशों का अंबार बिछा था गंगा और गंगा में, कब्रिस्तान और शमशान में तांडव हो रहा था। और इनके जो नेता हैं, जिनके नाम लेते लेते ये जब करते रहते हैं, ये ढूंढ रहे थे आसनसोल में। अरे इतने लोग, ये सब कहां से विषय ला रहे हैं? लोग कैसे जीती है आपने, हमें मालूम है अच्छे से। नहीं सर, आपको नहीं पता चलेगा। ये जो भ्रम का चश्मा जो आपने पहन लिया सर, मैं हाथ जोड़ के आपको बोलता हूं सर, आवाज उठाइए, आप आवाज उठाइए, देश हित में बातें करिए। एक देश हित में बात करने वाले व्यक्ति हैं आप। अब समय आ गया है, और चिंता मत कीजिए, हम आपके साथ हैं। अब चिंता में आवाज उठाइए। अच्छा, एक बात मुझे बताइए मानव जायसवाल जी, आप कह रहे हैं देश हित में सबको आवाज उठानी चाहिए, आप आवाज उठा रहे हैं। आपने कहा ममता बनर्जी जो है वो जनता की नाराजगी जो है उसको लेकर के चलेंगी और इनको हराएंगी। तो क्या राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी आवाज नहीं उठा रहे? आपको चुनाव जीतना है गोवा में, तो आप ये कहते हैं कि हम कांग्रेस पार्टी नहीं, हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ बड़े बड़े बातें करी हैं, इसके अलावा कुछ नहीं किया। और आप बीजेपी के खिलाफ बोले, आप कांग्रेस के पीछे क्यों पड़ रहे हैं? सर, सीधी सी बात है सर, आपने जब हमसे जो प्रश्न पूछा, हम उस प्रश्न के उत्तर देंगे। आप हमसे पूछ रहे हैं कांग्रेस के खिलाफ क्यों कर रहे हैं, कांग्रेस के पीछे। हम तो कांग्रेस के पीछे है ही नहीं है सर। ये बयान है कल का ममता बनर्जी का बयान है। बीजेपी के, अरे सुनिए सर, जो प्रश्न था उसके ऊपर बयान आया था ना, उन्होंने बोला कांग्रेस कॉम्प्रोमाइज कर रही है, हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, हम बीजेपी के खिलाफ लड़ेंगे। आज कांग्रेस कौन सी कांग्रेस कॉम्प्रोमाइज करी? और कांग्रेस ने चिंतन कर लिया है, बहुत लोगों को सीएम से हटा दिया है। मानव जी, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है, कुछ प्रॉब्लम है? पहले तो ठीक थी, अब कुछ गड़बड़ हुआ है। आपकी आवाज साफ नहीं मिल रही है। लेकिन चलिए, मैं आपकी बात का जवाब ले लूं जरा सुप्रिया जी से। ये कल का स्टेटमेंट है ममता बनर्जी का, सुप्रिया जी, कि कांग्रेस ने कॉम्प्रोमाइज किया, हम कांग्रेस नहीं है। मैं इसका जवाब बिल्कुल दूंगी 5 सेकंड अपनी बात रखकर। इस देश में 3 लोकसभा के उपचुनाव हुए थे, एक कांग्रेस ने जीता, एक शिवसेना ने जीता, एक भाजपा ने जीता। हमने और हमारे अलाई ने मिलकर 2 चुनाव जीते, भाजपा ने मिलकर 2 चुनाव जीते। 30 विधानसभा चुनाव हुए, उपचुनाव इस बार कांग्रेस ने 8 सीटें जीती और भाजपा ने 7 सीटें जीती। असम में 2 कांग्रेस के लोग ही छोड़कर गए थे। हमारी तो 6 सीट थी पहले। अगर इस टैली को देखकर, और मैं इसमें बाकी विपक्ष का तो गिन नहीं रही हूं, अगर इस टैली को देखकर खुश है शाहनवाज भाई, तो आपको मुबारक हो। आपकी राजनीतिक समझ इससे बहुत ज्यादा है, मैं जानती हूं। आप इस समय डिफेंड कर रहे हैं इंडिफेंसिबल को, कोई बात नहीं। जहां तक आपने सवाल पूछा, कांग्रेस एक ऐसी अकेली पार्टी है
कि कुछ भी हो जाए इस देश में, हम गांधी के हत्यारों के साथ और गोडसे के उपासकों के साथ कभी हाथ नहीं मिला सकते, चाहे विपक्ष में कोई कभी भी हाथ मिलाया हो। पहले भी लोग एनडीए में रहे हैं। कांग्रेस एक अकेली पार्टी है जो महात्मा गांधी के हत्यारों के साथ कोई समझौता कभी नहीं कर सकती है, चाहे महंगाई हो, चाहे कोरोना कुप्रबंधन हो, बेरोजगारी हो, चीन का मामला हो, हर तरह के मामले पर अगर किसी ने मुस्तैदी से खड़े होकर, पेगासस की जासूसी का मामला हो, अगर किसी ने मुस्तैदी से खड़े होकर सवाल उठाया तो शख्स का नाम राहुल गांधी है। और चलिए, आपने राहुल गांधी जी का नाम लिया, उन्होंने ट्वीट किया अभी वो मैं बता दूं दर्शकों को। राहुल गांधी का ट्वीट आपकी स्क्रीन पर है इस वक्त। सुप्रिया जी, राहुल गांधी ने ट्वीट किया है, कांग्रेस की हर जीत हमारी पार्टी के कार्यकर्ता की जीत है, नफरत के खिलाफ लड़ते रहो, डरो मत। तो राहुल गांधी ने भी इस जीत का श्रेय लिया, अपने कार्यकर्ताओं को इस जीत का श्रेय उन्होंने दिया है। डॉक्टर अजय आलोक क्या कहेंगे इस पर? वो कह रहे हैं डरिए मत, नहीं डरोगे तो जीत ऐसे ही होती रहेगी। क्योंकि अगर लोगों को लगता है कि देश को विभाजित कांग्रेस पार्टी सौरभ जी रहिएगा तो ये गलत है। एक मिनट अजय आलोक को सुन लीजिए उसके बाद। देश है जी अजय आलोक। ऐसा है, आपने भी सौरभ जी देखा होगा कि पिछले 6 महीने में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी के सलाहकार एक बहुत बड़े राजनीतिक विश्लेषक, रणनीतिकार बने हुए थे। तो उन्होंने तो राहुल गांधी की क्या क्या विशेषता है गोवा में सबके सामने बता ही दी कि कैसे कैसे महात्मा गांधी के हत्यारों के साथ समझौता नहीं करेंगे। अरे आपके भी थे भाई, आपके भी बड़े दुलारे थे, आपके तो पार्टी के साथ जरूर समझौता करेंगे कांग्रेस। क्या हो गया? चीन के साथ करेगी, याकूब मेनन के हत्यारों, याकूब मेनन के साथ समझौता करेगी, आतंकवादियों के साथ समझौता करेगी, देश में पैसे नहीं हो उसमें कांग्रेस समझौता करेगी। कांग्रेस पार्टी क्यों साफ हो रही है हर जगह, उसका आकलन करे। आतंकवादियों के साथ आप खड़े, बेकार की बकवास मत किया करिए हर शो पर आकर। इनकी दिक्कत है ये आम चुनाव तो जीतना कांग्रेस पार्टी भूल गई है, बाय कर रहे हैं, उपचुनाव जीतते खुश बेकार की रही है, बातें बुलवा लो, उसके ये निशब्द बात, जनता भी आपको कुछ भूल भी रही इनसे है। बकवास। अच्छा, अजय आलोक कह रहे हैं कि उपचुनाव जीतते रहिए, जब आम चुनाव आएंगे तब हारना ही है। महंगाई है नहीं, पेट्रोल है नहीं, हिंदी भाषी क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी अपना साफ हो डीएनए गई चेक है कराएं, जैसे कि मोदी जी ने इनको राय दी थी। मोदी जी ने डीएनए चेक कराने को कहा था, पहले वो कराइए, हमसे सवाल जवाब मत करिए, डीएनए चेक कराइए अपना। चरणबंदन में खड़े हुए हो, डीएनए पर सवाल उठाया हुआ है, आपकी अस्मिता, आपकी इज्जत पर तो सवाल। चलिए ठीक है, अच्छा ठीक है, मानव जायसवाल की बात अधूरी रह गई थी, कंप्लीट कीजिए मानव जी, फिर शाहनवाज जी। शाहनवाज जी इनकी बात, समय है अभी मेरे पास, समय है। मानव जायसवाल बात पूरी कीजिए। बेकार की बातें मत करिए, डीएनए टेस्ट कराइए, मोदी जी ने कहा था आपसे। मानव जी पहले तो कुछ आवाज आ भी रही थी, अब तो बिल्कुल ही नहीं आ रही है। कुछ प्रॉब्लम देखिए, म्यूट तो नहीं हो गया है जी, बोलिए बोलिए। तो देखिए अब देखिए शाहनवाज जी बड़े खुश हो जाएंगे, आवाज नहीं आएगी, उनको मेरी आवाज पसंद नहीं है। तो सर मत सोचिए सर, ये बंगाल की आवाज है, ये आपको समझ में नहीं आएगी, क्योंकि आपकी आवाज बहुत अच्छी है, लेकिन वहाँ जनता की आवाज को दबाकर आप जीतते हैं। और सर दूसरी बात, नहीं सर, हम आवाज नहीं दबाते, आप लोगों की आवाज दबी हुई है। आप लोगों को लैंप पोस्ट बना कर रख दिया है, पॉलिटिकल पार्टी नहीं, 2 व्यक्तियों ने, उसमें आपकी आवाज नहीं उठेगी, मत उठाइए सर, देश उठाएगा आवाज। और देश चल पड़ा है, पुलिस भी चुनाव लड़ती है, देश आपको दिशा दिखाएगा, क्योंकि आपकी दशा और आपकी दृष्टि दोनों में खोट है। जी मैं आपको दशा और दृष्टि दोनों देगा। और सुन लीजिए सर, हम गोवा जब जाते हैं और जब कांग्रेस की बात आती है, सर कांग्रेस अपना कार्य करे, वो हम उनके चिंतन बैठक में नहीं रहते हैं। हमारा सिर्फ एक ही चीज है कि भाई हम अपने आप को प्रखर रूप से लोगों के सामने लेके जाएंगे, हम लोगों की दुख व्यवस्था जो है वो देश को बताएंगे। चलिए ठीक है, आधा से ज्यादा है सर, वो देश की बात नहीं कर रही है, उनको महंगाई की परवाह नहीं है। आज जिस तरीके से पूरे देश में महंगाई तो छोड़िए सर, एक एक चीज महंगा हो गया। ये डीजल और पेट्रोल की बात करते हैं सर, टमाटर का पूछिए क्या दाम है, और सरसों तेल का क्या दाम है। आप बता रहे महंगाई वजह है। बिहार बंगाल की जहां बात हुई, कैलाश विजयवर्गीय जो कि वहां प्रभारी, उन्होंने कहा कि वहां पर पुलिस, गुंडे और राजनीतिक दलों का नेक्सस चुनाव लड़ता है, अकेले ममता बनर्जी की पार्टी चुनाव नहीं लड़ती, और ये उस नेक्सस की जीत हुई है। कैलाश विजयवर्गीय 31 साल के पास नहीं बोलता, क्योंकि नाक के नीचे से कुछ निकाली। कैलाश विजयवर्गीय से बोलिए, जो कारनामे करके वो पश्चिम बंगाल से लौटे, उसके बारे में जितनी कम बात करी जाए कम ही रहेगा। शाहनवाज जी उनको बोलिए सर, ये लोग ऐसे कैसे नेता लोग जो है, शाहनवाज जी जवाब दें इसका, आपको पता चल जाएगा। अरे माननीय जायसवाल जी, आज धनतेरस है, कल दिवाली आने वाली है, क्यों इतने उत्साह में आ जाते हैं? बगल में आसाम के अंदर 5 हम भी जीते हैं, और हम
मध्य प्रदेश के अंदर हमने एक सीट ऐसी जीती है जो 2 सीट हमने जीती, जिसमें एक पहली बार जीती है हमने। आप सुन लीजिए जसवाल जी। और दूसरी बात ये है कि अगर आप ये देखेंगे कि सुप्रिया जी को मालूम होगी जोबेट सीट तो हमने कांग्रेस से छीनी है। हमने पिछली बार जो आप गिना रहे 29 सीटों में बीजेपी के 6 विधायक थे, हमारे तो बढ़ गए हैं जनाब। फिर भी आप कह रहे हैं कि हमारा सुपड़ा साफ हो गया। हमारे विधायक बढ़े, हमारे अलायंस, हमारे डराने धमकाने से हाँ तो हमने सुप्रिया जी कमल का फूल लेके जीते ना, वो कांग्रेस से गए लेकिन अब तो वो भाजपा ही है। अब वो 24 कैरेट भाजपा ही हो गए। सुप्रिया जी सुन लीजिए ना भाई, ये भी एक सेकंड शाहनवाज साहब, ये भी खूब है सारी जिंदगी कांग्रेस में रहा आदमी, बीजेपी में जाते ही 24 कैरेट बीजेपी हो जाता है। शाहनवाज भाई, मैं और आप दोनों जानते हैं, होना चाहिए आपको दिल्ली में बिठा रखा है, आपको पटना में। चलिए कोई बात नहीं, ये सुनिए सही। मैं तो आपको शुभकामनाएं देती हूँ। अच्छा, एक बार जरा उनकी बात पूरी हो जाने दीजिए, एक बार उनकी बात पूरी हो जाने दीजिए, सुप्रिया जी बात पूरी हो जाने दीजिए, उसके बाद आप बोलिएगा। बोलिए। मैं तो शाहनवाज भाई को सुन लीजिए, मैं तो शाहनवाज भाई को बधाई देना चाहती हूँ कि भगवान करे दिवाली मोदी जी तानाशाही छोड़े, आपका वनवास खत्म करे पटना से और आपको दिल्ली बुलाए। अरे भाई सुनिए सही मेरी सौरभ जी। अच्छा ठीक है, चलिए आपकी शुभकामना मिल गई उनको। सुप्रिया जी एक बार बात पूरी हो जाए इनकी, एक बार बात पूरी हो जाए, दिल का दर्द कौन बता पाएगा। ठीक बोलिए शाहनवाज। होने दीजिए। देखिए सौरभ जी, मैं डिबेट में 9 फरवरी के बाद 8-9 महीने के बाद पहली बार डिबेट में बैठा हूं जी, तो कम से कम मुझे बोलने तो दीजिए। तो मैं ये कह रहा हूं कि इस चुनाव के अंदर बीजेपी के 6 MLA थे, हमारे 7 हुए हैं। ठीक है जी। उसके बाद हम 1 लोकसभा भी जीते हैं। मध्य प्रदेश में जोबेट सीट पहली बार हमने कांग्रेस से छीनी है। हमारे यहाँ बिहार में हमने दोनों सीट जीती है, 8 हमने जीते हैं। सुन लीजिए सुप्रिया जी, फिर आप अपने समय में बोलिए। विपक्ष मैंने गिना भी नहीं है। मेरी अब समय है ही नहीं, आप अपनी बात खत्म कर लीजिए। मैंने आपसे कहा कह रही हूँ भगवान करे तानाशाह कम करे, आपका वनवास खत्म हो। अरे भाई आप सुप्रिया जी सुनिए ना, मैं कह रहा हूँ, मैं आपसे कह रहा हूँ कि हम अपनी जन्मभूमि की सेवा में लगे हैं। आप कह रहे हैं कि हम ये भी न करें, ठीक है तो हमें करने दीजिए, हम बिहार में। चलिए ठीक है शाहनवाज जी, अब सुप्रिया जी, शाहनवाज जी, मानव जी, आजाद जी, इन चुनाव की इन नतीजों की समीक्षा तो हम आगे भी करते रहेंगे। बहरहाल कुछ एक मुद्दे जरूर उछल के आए, जिसमें सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई का है। और अगर किसी राज्य का मुख्यमंत्री खुद ये कहे कि मेरी हार के पीछे, शाहनवाज जी, कोई मुख्यमंत्री कहे कि मेरी पार्टी की हार के पीछे महंगाई है, तो भले ही वो अपनी सरकार के कामकाज से ध्यान हटाना चाहते हो, लेकिन एक प्रमुख मुद्दे की तरफ तो उन्होंने ध्यान आकर्षित कर दिया। मुझे उम्मीद है आपकी सरकार इसके लिए कुछ जरूर करेगी। इस पर हम महंगाई पर एक अलग से डिबेट करेंगे, तब इस पर विस्तार से बात होगी। फिलहाल समय इतना ही था। बहुत बहुत धन्यवाद आप चारों का। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।